जे इज ऑल्सो वेरी कॉमन, लोगों का काफी नाम जे से शुरू होता है, तो उनके क्या प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट? जे को लेकर मेरा एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है। उनके लाइफ में जब भी नेगेटिव चीजें होती है तो सबसे पहले सुसाइडल थॉट जे वाले को आता है। अब के में हमने क्या देखा कि मैं मैरिजेस में जब मैं गाइड करता हूँ लोगों को, तो मैंने मैक्सिमम रोमांटिक लाइफ खराब देखी अगर के ऐसे निकालते हैं तो कोई, ठीक है, या ऐसे निकालते हैं। तो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है एम। बिजनेस के लिए तो एम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको मनी नंबर बोलते हैं। का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 4 है, राहु का नंबर रह के भी। तो आप सर वी के बारे में बताइए। हाँ। लोग इनके सुनते हैं एंड दे आर बेस्ट इन द प्लानिंग। उनके पास कोई भी काम दे दो, उनके जवाबदारी पे छोड़ दो, दे विल डू इट वेरी प्रॉपरली। और उनका थॉट प्रोसेस भी सबसे अच्छा होता है, पर खाली उन्होंने अपने जीवन में पार्टनरशिप 3, 12 और 21 नंबर के लोगों से नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे जैसे कि डॉक्टर होता है, सी होता है, वो भी लगाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे, कुछ भी हो जाए वो डॉक्टर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, जैसे कि उनका नाम ही टी से शुरू होता है। उसका कुछ इम्पैक्ट गिरता है? अभी आपने इतनी मेहनत से सीए किया या मैं डॉक्टरेट मैंने ट्वाइस किया है, तो मुझे वो मैंने गर्व से हासिल किया है, और उसका न्यूमरोलॉजिकल इम्पैक्ट 0 होता है, क्योंकि वो आपने अर्न की है। संख्याएं सिर्फ गिनती का माध्यम नहीं होती, वे संकेत देती हैं आपकी पहचान, आपके निर्णयों और आपकी दिशा के। हर नाम में एक ऊर्जा होती है, हर जन्मतिथि में एक संरचना, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसी समझ को सटीकता और गहराई के साथ पढ़ते हैं डॉक्टर नवनीत मानधनी, न्यूमरोलॉजी और 14 अलग-अलग विद्याओं के विशेषज्ञ। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने 50,000 से अधिक जिंदगियों को नई दिशा दी है और लाखों लोगों का विश्वास अपने साथ जोड़ा है। वे अंकों को केवल जोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें अर्थपूर्ण विश्लेषण में बदलकर जीवन में स्पष्टता और सटीक दिशा प्रदान करते हैं। ये केवल भविष्य जानने की कोशिश नहीं, ये खुद को समझने की एक और पहल है, एक और वीडियो के साथ। So guys, be hooked to your screen because अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग राउंड शुरू होने वाला है। तो हम लोग सर को अपने नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या है वो हम सर से पूछने वाले हैं, और अगर कोई माइनस पॉइंट्स है तो उसकी रेमेडी क्या है वो सर हम आपसे पूछेंगे। तो आपके नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना, उसे कमेंट बॉक्स में डालिए और जानते हैं कि उसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है और उसके रेमेडीज। सर शुरू कर सकते हैं हम? Yes, तो सर मेरे नाम से शुरू करते हैं, द अल्फाबेट ए। ओके, ए की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू होती है ए, दैट इज 1 एंड इट इज गवर्न बाय सन। बोलते सूर्य से गवर्न होते हैं ये लोग, तेजस्वी रहते हैं। हाँ। बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, बहुत मीन्स इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहता है, एम्बिशियस रहते हैं, टीम मैन होते हैं, गर्व भी बहुत ज़्यादा रहेगा। पर इनका नेगेटिव पॉइंट होता है इनका ईगो। तो अगर इनके ये ईगो पे आ गए तो इनके लाइफ में डाउनफॉल आना पक्का है। सो दिस आर द माइनस पॉइंट। तो अभी इनके लिए सबसे सिंपल रेमेडी क्या है ये वालों के लिए? तो आज हम दर्शकों को एक बहुत अच्छी चीज़ देने वाले हैं, मेरी तरफ से मैं दे रहा हूँ। अगर आपका नाम ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो जो चीज़ मैं सिग्नेचर बनाने के लिए 6,000 रुपये लेता हूँ एक व्यक्ति के, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि ए अल्फ़ाबेट निकालना कैसा है साइन में, और साथ ही साथ एक रेमेडी दूंगा। तो मेनली जिनका भी नेम अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने ए अल्फ़ाबेट जो है वह ऐसे निकालना है जो मैंने स्क्रीन पे निकाला है। और अगर आप थोड़े से आर्टिस्टिक फील्ड से हो तो यू कैन लाइक दिस, थोड़ा स्टार टाइप आप निकाल सकते हो, पर आप गलती से भी ए ऐसा नहीं निकालोगे। सर इसमें और इसमें बस लाइन, अभी लाइन का फर्क लाइन है। तो दैट इज एंड्योरेंस, ठीक है, तो गिव अप एटीट्यूड बढ़ जाएगा। ओके, दैट इज ए। तो आप ए बोल रहे हो, कर्व में ए होना चाहिए। यस यस। ओके, ऐसे शार्प ए नहीं होना चाहिए। शार्प ए वाला अगेन देयर आर सम प्लस एंड माइनस, बट दिस इज द बेस्ट वन। दिस इज द बेस्ट। ऐसे ए के 8 टाइप है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा। तो जो बेस्ट है वो मैं बता रहा हूं। वाओ गाइस, तो आप समझ गए हैं, ए नेम से शुरू होने वाले लोग, आपको आपकी साइन या नेम ए कैसे लिखना चाहिए, राइट? अब इनके लिए रेमेडी है कि ये जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाए तो येलो कलर का कुछ ना कुछ अपने साथ इन्होंने रखना चाहिए। ओह, येलो कलर Yes, का। that तो सर is- सारे ए नेम से शुरू होने वाले Yes, लोगों को सभी अगर को। कुछ अच्छा शुरू करना है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ तो भी हो, दे उनको कैन येलो कीप द कलर। येलो कलर समथिंग विद Wow. देम। यस, दैट इज द थिंग। थैंक यू Great. सर।
चलो हम लोग अल्फाबेटिकली जा सकते हैं सर। नेक्स्ट नाम लोगों का बी से जिनका शुरू होता है, उनके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या है और उनके रेमेडीज? बी का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 2 है। ये ऐसे नहीं है ए का 1, बी का 2, सी का 3, इसका कोई लॉजिक है अपना अपना। तो बी का वैल्यू 2 है। चंद्रमा से गवर्न करते हैं तो इनका नेचर वोलेटाइल होता है, बोलते ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत सीधे साधे लोग रहेंगे, शाय नेचर के रहते हैं, बोलते ये इनको खुद को अपने सामने करते नहीं आता है, स्पिरिचुअल बहुत रहता है, लोगों की बहुत मदद करेंगे। पर्सनैलिटी भी इनकी होती है कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, दिखाएंगे तो भी मैं मदद कर रहा हूँ, ऐसा है। इनका निगेटिव पॉइंट ये होता है कि इनके मूड स्विंग बहुत होंगे और साथ ही साथ इनका पेट खराब रहता है कभी कभी, ठीक है। और बी वालों ने हमेशा याद रखना है कि ये जब भी सिग्नेचर बी, बालाजी, भुवनेश, जो भी नाम है, बबीता, तो इन्होंने बी जो है हमेशा ऐसे निकालना है जैसे मैंने बनाया है। और कभी भी बी वाले ने स्मॉल बी नहीं बनाना है सिग्नेचर में। ऑलरेडी आपका नेचर शाय है और आप वापस स्मॉल बी बना रहे हो, तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। और बी वाला अगर ऐसा बी बनाता है तो इसको पक्के से शुगर, डायबिटीज या आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। तो बीच की जो लकीर है वो मेन लाइन को टच होनी चाहिए, दैट इज द रूल। तो सर ये जो बी आप बोल रहे हैं कि स्मॉल में नहीं लिखना चाहिए, ये सिर्फ बी लोगों के लिए कि ए? सारे लोग, जब भी आप सिग्नेचर बनाओ, आपके नाम का पहला अक्षर और सरनेम का पहला अक्षर कैपिटल ही होना चाहिए। पूरा साइन कैपिटल में मत करो, पर ये तो होना ही चाहिए। यस, वाह, ठीक है सर। ये तो अच्छा, बी की रेमेडी भी दे देंगे। वही बी की आप रेमेडी भी बता दीजिए। बी का वाटर इनटेक बहुत अच्छा चाहिए, और अगर आपको जब भी ऐसे मन वोलेटाइल लग रहा है, यू कैन ड्रिंक द वाटर, लाइक जो चांदी के ग्लास, चांदी महंगी हो चुकी है पर कांच के ग्लास में वगैरह पीजिए, बट यू कैन ड्रिंक दैट वाटर। और डीप ब्लू कलर आप अगर पहनो तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, मेनली फॉर बी, ब्लू कलर। यस यस। हम अपने अगले अल्फाबेट पे जाते हैं, सी। यस, तो सी वाला जो है, इसकी नेम न्यूमरोलॉजी वैल्यू 3 है, बोलते गुरु से गवन होते हैं, राइट। और ये लोग के जनरली ऑप्टिमिस्टिक बहुत रहेंगे, इनके थॉट्स नोबल रहते हैं, बिना मतलब का इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, जैसे चेतन है, चिराग है वगैरह, दिखने में सुंदर रहेंगे। लेकिन इनको क्या कि डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में कभी भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटमेंट आता है। ये एक्सपेक्ट करेंगे आज प्रॉफिट होगा, वो नहीं आएगा, दैट इज़ द थिंग। और एक चीज इनमें है कि इन्होंने बड़बोले बोल ना रखे, नहीं तो ये फंस सकते हैं। बोल तो बिना मतलब के बड़े कमिटमेंट कर दिए, ये कर दिए, दे विल बी फेल, ठीक है। रियलिस्टिक गोल रखना चाहिए लाइफ में। और जिनका भी सी है उनके लिए जो है क्रिएटिव रहेंगे, रेड, ऑरेंज और वायलेट का कॉम्बिनेशन कलर दे कैन यूज। और सी वाले लोगों ने सी जो निकालते हैं वो एक तो ऐसा निकाल सकते हैं, और क्या कि नहीं तो ऐसा निकाल सकते हैं, और तो दैट विल ब्रिंग देम। पर सी आप आड़ा टेढ़ा ऐसे निकालने वालों की बीमारियां वगैरह ये ऐसे होती है, पूरा कर्व होना चाहिए, दैट इज सी। यस यस। अच्छा, और सर इनकी रेमेडीज भी बता दीजिए। इनको रेमेडीज एक ही है कि ये हल्दी या जो चंदन होता है उसको रोज क्या कि अपने मस्तक पे लगाए, शुक्रवार छोड़कर अपने सेंटर ऑफ आईब्रोज। और अगर आप जैसे अलग कोई धर्म से बिलोंग करते हो तो आप केसर या हल्दी कंठ पे भी लगा सकते हो। अच्छा यस। अच्छा सर, ये एक रैंडम क्वेश्चन है कि न्यूमरोलॉजी लाइक नाउ सनातन हिंदू के हिसाब से हम लोग सोचते कि बहुत सारे ऐसे लोग सोचते कि यार हम इसे नहीं मानते, हमारा अलग रिलीजन है, तो उस हिसाब से भी होता है? क्योंकि नहीं, मेरे पास तो 40% क्लाइंट मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे हैं, फॉरेनर्स भी है। यस यस। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको शिवलिंग पे पानी बहाना है तो उनके लिए और कोई उपाय रहेगा, सवाल ही नहीं उठता है। अदरवाइज तो न्यूमरोलॉजी, क्योंकि हमको उस प्रॉब्लम का निराकरण करना है, तो वो रिलीजन का नहीं है। अच्छा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। यस, क्योंकि फॉरेन में जितनी न्यूमरोलॉजी, उनके पास थोड़ी 9 ग्रह है। करेक्ट। वो 1 नंबर को खाली बोलते हैं विल पावर, 2 को बोलते हैं इमोशनल, उसको चंद्रमा नहीं बोलते हैं, राइट। तो उस हिसाब से काम करती है। अच्छा, ओके, ठीक है। हमारा अगला अल्फाबेट होगा डी। तो सर डी के गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स और उनके रेमेडीज। और मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम भी डी से शुरू होता है, तो वेरी गुड। तो डी वाले मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अच्छा। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस की लेवल एकदम जबरदस्त, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं वो। और वो पैदा ही होते हैं रिवॉल्यूशन के लिए। इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग, कुछ बदलना है दुनिया में, तो डी वाले लोग होते हैं। देन क्या कि
उनके लाइफ में लेकिन ग्रोथ है ना एकदम स्लो होती है, स्टेप बाय स्टेप। दे नेवर सी द ग्रोथ ऑन द डे वन, स्टेप बाय स्टेप रहेगी। और यस यस, और उनको आप बिजनेस पार्टनर बनाओ तो दे आर वेरी गुड, ओके। पर उनका जो नेगेटिव पॉइंट है, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम देखा गया है, या स्टमक उनका डिस्टर्ब रहता है। डी वाले ने खान पान पे ध्यान देना है, यस। और उनके लिए सबसे सिंपल जो रेमेडी है वो यही है कि वो चांदी पहन सकते हैं, दैट इज़ द सिंपल रेमेडी। अदरवाइज अगर हिंदू मान्यताओं को मानते हो तो डी, एम और टी, ये तीनों भी लोग जो है काल भैरव अष्टकम जो होता है उसको रात में 8 बजे के बाद सुनना चाहिए या बोलना चाहिए। दैट विल गिव देम सो मच ऑफ द ग्रोथ, यस। और अभी इनकी जो सिग्नेचर है डी वाले ने, ये ऐसा सुंदर सा ऐसे डी निकालना चाहिए, लाइक दिस। इसमें नंबर 1 भी न्यूमरोलॉजी का कवर होता है, 2 भी होता है, मनी बाउल भी आता है, दैट इज डी। बट सर ये अभी तो आप शॉर्ट में बता रहे हैं कि ए बी सी डी से शुरू होते हैं, पर अभी ये डी ही है। पर अगर पूरे डिटेल में देखा जाए तो उनका पूरा नाम के हिसाब से एक परफेक्ट न्यूमरोलॉजी बन सकती है, जो अगर दर्शकों उसमें या पर मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है वो आपके फर्स्ट अल्फाबेट का बनता है। फर्स्ट अल्फाबेट का ही जो सबसे ज्यादा जो अभी दर्शक सुन रहे हैं वो हमारे फर्स्ट पॉइंट से कोरिलेट कर रहे होंगे, ऐसे। राइट गाइस, ओके सर, हमारा जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है ई। तो उसका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, और उसका आप उस हिसाब से जो इम्पैक्ट गिरता है उसका आप सोल्यूशन बता दीजिए। सबसे पहले नेक्स्ट अल्फाबेट है ई फॉर। ई का जो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू है वो 5। इनके गवर्न करते हैं बुध से, बोलते राशि स्वामी बुध होते हैं। और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति 5, 14, 23 को पैदा हुआ और नाम ई से है तो दैट इज अगेन गिव मोर लक, राइट। और इनके जो है ना, ये ऐसे व्यक्ति है कि जिनको आप पूरा कलेजा अपना निकाल कर दे दो, सब बता दो, तो वो दूसरे को नहीं बताएंगे। दे आर बेस्ट फ्रेंड ऑफ कीपिंग योर सीक्रेट। बोलते ये आपकी वो हार्ड डिस्क है जिसका पासवर्ड किसी को नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ क्या कि रिलीजियस रहता है, इनका माइंड बहुत शार्प और बैलेंस पर्सनैलिटी, और हर मित्र को मदद करने वाला व्यक्ति यानी ई है, ठीक है। और इनका जो है ना, जो पब्लिक अपीयरेंस में इनके कभी कभी मुंह से कुछ निकल के नुकसान हो सकता है, तो उनको उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो बुध का नंबर है, ऐसे, ठीक है। और इनका और एक अच्छा पॉइंट होता है कि वो लोगों को इनकरेज बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन इनको कोई क्रिटिसाइज करे तो इमीडिएटली नेगेटिव जोन में पहुंच जाता है, दैट इज ई, यस। इनका कलर क्या इनका कलर होता है ग्रीन, और इन्होंने ई ऐसे निकालना चाहिए, ठीक है। दैट इज लाइक मराठी वाला, देवनागरी वाला 6, ओके, नॉट लाइक अ प्रॉपर इंग्लिश। और एक ये ऐसा वाला भी निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी बेटर फॉर देम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे नीड टू, अगर रेमेडी की बात करें तो ये जितना समय ग्रीनरी में बिताए बेयर फुट, दैट इज बेटर फॉर देम। ग्रीनरी में तो ये उनका सोल्यूशन है कि अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो बेयर फुट, ग्रीनरी, और मैं जितने भी रेमेडी बता रहा हूँ वो जस्ट कुछ पैसा ही नहीं लगता है उसको, तो आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। यस, ठीक है सर, हमारा जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है एफ। और एफ से शुरू होने वाले लोगों के लिए उनके नाम में जो सबसे पहले एफ आता है उसका क्या एडवांटेजेस, प्लस माइनस पॉइंट्स और उसका इम्पैक्ट? इसकी सबसे पहले न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू है 8, यानी सैटर्न से गवर्न होता है, तो लाइफ में ग्रोथ एकदम स्लो होगी क्योंकि सैटर्न स्लोली सक्सेस देता है, दैट इज 1। अगर इसमें भी अगर आपका मूलांक यानी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है तो स्ट्रगल ज़्यादा आएंगे लाइफ में। देन क्या कि डिवोशन बहुत रहेगा, प्रोटेक्टिव, अपने साथ वाले का बहुत केयर करेंगे। मतलब अगर एफ अल्फ़ाबेट वाला कोई बॉयफ्रेंड है तो अपने गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ओवर पजेसिव रहेगा, दैट इज़ द थिंग। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनका प्रॉब्लम यह है कि बहुत बार क्या कि वो सही रह के भी उनको शांत रहने आता है, बोलते उनके सामने गलत होते रहता है, बट दे हैव दैट हैबिट, चलो छोड़ दो बोलकर, डिसअपॉइंटमेंट जल्दी बताते नहीं है वो। सो मे बी वी कैन कंसिडर इट एज अ रॉन्ग पॉइंट। और उनके हेल्थ इश्यूज आते हैं एफ वालों के बहुत सारे। और इनके क्या रेमेडीज हो सकते हैं? इनको रेमेडीज एक ही है कि सैटरडे के दिन इन्होंने कभी भी नॉनवेज या अल्कोहल नहीं खाना चाहिए, मतलब अल्कोहल पीना नहीं चाहिए, नॉनवेज खाना नहीं चाहिए। दे मस्ट बी, बोलते हम बोले चारित्र्य संपन्न हो एटलीस्ट ऑन सैटरडे। दिस इज द सिंपल रेमेडी। और भगवान पे, हार्डवर्क पे ही इनका ट्रस्ट होता है, दैट इज द थिंग। अच्छा, इनका कलर कौन सा है? इनको ब्लू ब्लैक दोनों चलेगा। ब्लू ब्लैक, yes. सर अल्फाबेट के हिसाब से भी अपना पार्टनर चूज करना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि
ए लोगों का ए या ए लोगों नहीं, का अल्फ़ाबेट से ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ इज़ Date of इम्पॉर्टेंट, birth और is डेट ऑफ बर्थ में अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर अल्फ़ाबेट। हमने एक ऐसे, मेरे पास बहुत बार आते हैं कि लव मैरिज करना है, तो बोलता तुम डेट ऑफ बर्थ बताओ ही मत, क्योंकि मैं अगर गलत बोलूँगा तुम्हारा प्यार मेरे कारण टूटना नहीं चाहिए। हम स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, शादी की डेट अगर हमने अच्छी रख ली तो कोई दिक्कत तो कोई नहीं इश्यू है। नहीं है। यानी Yes. जो लव मैरिजेस कर रहे हैं, अगर वो उस डेट के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कुंडली और मिलाने के कुंडली बाद भी मिलाने शादियां के बाद टूटती भी है ना, टूटती है, हाँ। तो फिर डेट अच्छी रखने के बाद शादियां टिकती है। टिकती है। यस, ओके, यस, ठीक है। एफ के बाद आता है सर जी। यस। तो जी से जो नाम शुरू होता है उसके गुड और बैड पॉइंट्स क्या हो यस, सकते जी हैं? वाला व्यक्ति है जिसके राशि स्वामी होते हैं गुरु, नेम न्यूमरोलॉजी वैल्यू होती है 3, Yes. और बहुत सैक्रिफाइस करने वाले होते हैं। इनका शार्प माइंड एनालिसिस करते रहता है, हाँ। और सबसे मेन हार्ड वर्किंग बहुत रहेंगे। इनको किस चीज़ का नॉलेज हो ना हो तो भी कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, उनकी वो आदत ही रहती है। ओके। और क्योंकि अगर वो लेज़ी है तो जीवन में बहुत प्रॉब्लम आएंगे। तो जी वाले ने एक्टिव रहना जरूरी to be है, active. पर अगर वो लेज़ी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। हम इसको भगवान का नंबर भी बोलते हैं, जी फॉर गॉड नहीं, इट इज़ लाइक गुरु से गवर्न है इसलिए। ओ, तो जी भगवान का भी हाँ, तो वैसे तो मेनली इसका राशि स्वामी गुरु रहने के कारण इट इज़ अ गुड नेम। पर जी वाला अगर बेईमानी पे उतर जाए, चोरी चकारी करने लग जाए, तो जी वाला व्यक्ति जो है उसका मीन्स पतन निश्चित है। ओके। तो जी वाले ने, पहले हमने यफ भूल गए शायद, तो यफ वाले ने सिग्नेचर में एफ ऐसे निकालना है। एफ वाला यस, signature। एफ वाला सर ये तो स्मॉल एफ है ना? नहीं, तो निकालना ऐसे है, निकालना इसमें ऐसे मनी ही है। बाउल है, ओके। और जी वाले ने ऐसा निकालना है। Wow। दिस इज द जी। जी। तो ये सब हम करके देते हैं, इसके पैसे होते हैं, पर हमारे दर्शक इतने चाहते हैं तो इनको सब हम आज हम काफी लकी है कि अपने नाम का जो पहला अल्फाबेट होता है उसको कैसे लिखना चाहिए, उसकी जो सिग्नेचर होती है वो कैसे शुरुआत होनी चाहिए उसकी, वो भी बता रहे हैं तो हम। सर हम बता रहे हैं। देन मेनली जी वाले के केस में स्किन डिसीज हो सकते हैं इनको, अच्छा, तो दे शुड okay, बी be केयरफुल careful। अबाउट। यस। ओके, और सर उसका उपाय क्या है? स्किन डिसीज के केस में तो नवमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इनका भी है कि गुरुवार को सात्विक रहे, अच्छा, और हो सके तो गुरुवार के दिन नहाते समय पानी में हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी डाल जी, सकते हैं। यस, जी के बाद आता है एच। यस। तो एच अल्फ़ाबेट आपके बॉलीवुड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतिक रोशन के नाम में 4 बार एच आता है। ऋतिक रोशन, करेक्ट। यस, तो जब एच अल्फ़ाबेट आता है तो आपकी ग्रोथ होती है, फाइनेंशियल ग्रोथ, पॉपुलैरिटी वगैरह। Yes। पर उसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, जब आप एच लिखते हो तो पेन ऐसे ऊपर नीचे Right, जाता है। हाँ, तो इनको जनरली कमर दर्द या पीठ का दर्द होता है पक्के से अच्छा। एच वालों के। बट इट गिव्स मनी, लक देता है, रेपुटेशन बहुत बढ़ाता है, और इनके इनकम के सोर्सेस एक से ज़्यादा होते हैं जिनका भी नेम नंबर पहला ही एच होता है। और दूसरा एक ऐसा है कि इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। ऋतिक रोशन इज द एग्जाम्पल, पर एच में पैसा बहुत आएगा। एच में पर्सनल लाइफ पैसों से हो जाती है मैनेज, Manage, ठीक है। तो इनका जो लकी कलर है, इन्होंने ग्रीन यूज़ करना चाहिए कभी भी इम्पोर्टेंट। और एच आप 2 प्रकार से निकाल सकते हो, दिस इज द वन। ओके, और अगर एच वाला बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो ये ऐसा वाला स्मॉल एच भी निकाल सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। ओके, इसमें बोथ आ करेक्ट, कैपिटल यस, एंड स्मॉल यस, यस, आल्सो। दैट वर्क्स वेरी वेल। ठीक है। तो सर हमारा अगला अल्फाबेट है आई। तो आई से शुरू होने वाले नाम का गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स और आई यानी कौन, जैसे ईश्वर, ईशान वगैरह, आई का अल्फाबेट सर सबसे, ईशान तो ई से भी हो सकता हाँ, है। ई से भी हो सकता है। तो आई वाले जो है सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आई के ऊपर वाला जो डॉट निकालते हैं, हाँ, वो कभी भी सर्कल नहीं निकालने का, उससे बीमारियां तो बढ़ती है। फिर क्या करना चाहिए? सिंपल डॉट दीजिए। अच्छा, वो मैं भी circle, बताऊंगा वो। okay। यस, इनके राशि स्वामी होते हैं सूर्य, नंबर है 1। तो ये काफ़ी हाई थिंकिंग होते हैं, लविंग रहेंगे, हर चीज़ को सीखने में, क्या कि दे आर वेरी अहेड ऑफ इट। अच्छा, एंड मेनली 2-3 बार नाम में आए नहीं आना चाहिए, नर्वस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। एंड इसके बाद क्या कि मसल रिलेटेड भी इनके मसल पुल होते हैं छोटे छोटे, अगर स्पोर्ट्स वगैरह में, लेकिन पैसा बहुत कमाते हैं आय वाले, दैट इज़ वन ऑफ द गुड। और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बोलते हैं हम आय से। लेकिन आय में क्या होता है, ये बहुत बार है ना, लोग जब आय निकालते तो ऐसा वाला निकाल देते हैं, इट इज़ रॉन्ग। रॉन्ग, इतना तो वो इतना बड़ा ये सर्कल नहीं, नॉर्मल ये करो, नहीं तो दिस इज अगेन गुड आई, लाइक जेड।
तो सर जब नाम में भी लिखते तो आए ऐसे ही लिखना चाहिए, Yes, गोल करके नहीं लिखना नहीं चाहिए। लिखना जिसके चाहिए। भी नाम में आए हैं उनको गोल नहीं करना चाहिए। ये Dot- गोल करना यानी यू आर इनवाइटिंग सिकनेस, यू आर इनवाइटिंग डिसीजेस, यू आर इनवाइटिंग बैड लक, सो इट इज नॉट गुड। हम स्टाइल या फास्ट लिखने में ऐसे गोल कर लेते, मैंने बहुत बार देखा है। सो आई रिमेंबर नेक्स्ट टाइम आई के ऊपर डॉट इज इम्पोर्टेंट। यस, ठीक है। और सर इनका कलर कौन सा है? हाँ, आई वाले के लिए द बेस्ट कलर इज ऑफ दिस इज, इनको वाइट चलता है, सॉरी रेड चलता है, देन अनदर थिंग एनी शेड्स ऑफ रेड इज गुड एनी फॉर शेड ऑफ रेड इज। यस। और इसका उपाय क्या है जिन लोगों का नाम आई से शुरू होता है? और पापा उनकी के रोज आशीर्वाद ले, नेवर डिसरेस्पेक्ट योर पेरेंट और लाइक दादा दादी, कोई भी बड़ों का डिसरेस्पेक्ट ना करे, दैट इज द सिंपल रेमेडी टू आई। ओके, यस। ठीक है दर्शकों, हमारा अगला अल्फाबेट है जे। तो जिन लोगों का, आई थिंक जे इज ऑल्सो वेरी कॉमन, लोगों का काफ़ी नाम जे से शुरू होता है, तो उनके क्या प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट्स और उसको जे को लेकर मेरा एक बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है। जे से जबरदस्त है। जे से जबरदस्त, और वो मैंने जितने आज तक जे लोगों के नाम के कंसल्टेंसी की, सब ने ऑन रिकॉर्ड माना इट्स राइट। वाओ। उनके लाइफ में जब भी नेगेटिव चीज़ें होती है तो सबसे पहले सुसाइडल थॉट जे वाले को आता है। मेरा एक दोस्त था, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको एक जस्ट पुलिस केस हो गया और जेल जाना पड़ा। द फर्स्ट थॉट कम इन हिज माइंड इज मैं सुसाइड कर लूँ। और मुझे पता था क्लोज फ्रेंड है, मैं सबसे पहले उसको बोला तेरे मन में अभी आ रहा होगा, लेकिन मैंने तेरी कुंडली देखी है, तू और 60 साल जीने वाला है। सो लाइक दैट आई एम मोटिवेटेड। लेकिन जे वाले के साथ ऐसे होता है, पर बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होता है, अपने उम्र से कम दिखेंगे। अच्छे राइटर का नाम जय से, अच्छे पॉलिटिशियन जया बच्चन है, जय ललिता है, जय शाह है, सभी लोग सिने आर्टिस्ट अच्छे होते हैं जय के। और मेनली क्या कि जय अगर आपके नाम में 2-3 बार, 2 से ज़्यादा बार आए तो उस केस में क्या कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग अबाउट द जय। ठीक है। और इनकी और एक चीज़ होती है कि ये बहुत जल्दी पॉपुलर होते हैं, दोनों भी इसमें, मैन और वुमेन में। दे अट्रैक्ट बोथ, बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिलती है दोनों में। और जे निकालते हो कि आपको ऐसे निकालना है, दिस इज द करेक्ट जे। अरे वाह सर, डोंट डू लाइक दिस, या अच्छा, ऐसे ये नहीं करना करना चाहिए। और ऐसा जो लाइन मारते ये हैं भी चलता है, ये भी दैट इज चलता है। आल्सो ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। यस। और सर इनका कलर कौन सा होता है? इन्होंने येलो कलर फॉलो करना चाहिए। येलो कलर। यस यस। ए वालों को भी येलो है, जे वालों तो को अभी भी कलर ही 7-8 है ना, अल्फाबेट 26 है। यस। राइट। और सर इनके रेमेडीज क्या है, इनको क्या करना चाहिए अगर जे वालों ने डिप्रेशन का अगर कभी भी ऐसे लगता है तो कहीं पे भी वाटर बॉडी जहाँ पे नज़दीक है वहाँ पे जाके 10-15 मिनट मोबाइल बाजू में रख के बैठ जाओ, जस्ट वॉच द वाटर, या घर में फाउंटेन लाकर उनको चाहे देखना वो है। ओशन हो, सी हो, रिवर हो, डैम है, जस्ट बी देयर, वहीं पे बैठ के ऑब्जर्व करना चाहिए पानी को। गाइस, अगर आपको लगता है इनमें से जितने भी अल्फाबेट्स का ये उन्होंने जो पॉइंट्स बोले हुए हैं वो आपसे रिलेट हो रहे हैं कि नहीं, वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स पे बताइए। और हम अगला नाम शुरू होता है, अगला नाम के। यस। तो के से शुरू होने वाले लोग के गुड बैड पॉइंट्स और उनके उपाय क्या है, क्या करना चाहिए उनको? के का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू होता है 2। इनके राशि स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो जैसे चंद्रमा वोलेटाइल है तो इनके मूड भी मूड स्विंग होते हैं, ऊपर के वाले नीचे। लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं। यस। मेन है इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा, पेशेंस बहुत रहेंगे, लोगों को बिंदास मदद करेंगे और एंथू रहेंगे। अच्छा। और उनके कोई भी क्रिएटिव आर्ट्स में उनका बहुत नाम होता है के वाले अल्फाबेट वाले लोगों का। एक चीज़ ऐसे होती है कि इनके अंदर एक मदर क्वालिटी जो बोलते हैं, एक माया ममता, ये भर भर की होती है, भले आप मेल हो या फीमेल हो, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। और बिकॉज ऑफ दिस के थिंग, दैट इज वो चंद्रमा का नंबर है, तो इनका मन वोलेटाइल रहेगा, विचार ऊपर नीचे चल रहे हैं। अब के में हमने क्या देखा कि मैं मैरिजेस में जब मैं गाइड करता हूँ लोगों को, तो मैंने मैक्सिमम रोमांटिक लाइफ खराब देखी है अगर के ऐसे निकालते हैं तो कोई। ठीक है। या ऐसे निकालते हैं तो आपने के एकदम, अगर कोई का नाम के है और मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब है तो अच्छा एकदम ऐसे चंद्रमा के वैसा के निकालो आप, दिस विल वर्क वेरी वेल। पॉइंटेड के भी चलेगा? पॉइंटेड के अगर निकालो तो ऐसे निकालोगे तो इट्स वेरी बैड, लाइफ में लिमिटेड रिसोर्सेस रहेंगे। और ऐसे पूरा बनाते हो, दैट इज वेरी गुड। ऐसे तो ये ऐसा आपने मुंह खोला है ना, यू आर अट्रैक्टिंग मोर। अगर सर ऐसे बनाया, मतलब जो लाइन, हाँ ये वाला, तो दैट इज नॉट गुड। अच्छा, दैट इज नॉट गुड। कोऑर्डिनेशन अच्छा। आई थिंक मोस्टली लोग वैसा के बनाते हैं। यस यस यस। तो आपके कैसा लिखते हो उससे भी चीजें पता चलती है। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी कर्वी। यस। और के क्योंकि इनके रोमांस के प्रॉब्लम होते हैं के वालों के, इसलिए उसको प्रॉपर। और सर उनके उपाय क्या है?
उनको उपाय एक ही है, अगेन चंद्रमा का नंबर है के वाला, तो जब भी इनको ये लगे, मेनली पूर्णिमा के दिन इन्होंने मेडिटेशन करना चाहिए। वाटर इनटेक इनका कम है तो बढ़ा लो, और दूसरा चीज़ इनका मूड बहुत वोलेटाइल रहेगा, सो दे मस्ट अवॉइड ब्लैक कलर। अच्छा, दे शुड अवॉइड। एंड व्हाट कलर इज उनको भी वाइट चलता है, ग्रे चलता है, रेड सम टाइम चलता है, नॉट एवरी टाइम। यस, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है एल, जिनका भी नाम एल से शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए। ये बहुत स्किलफुल नेम अल्फ़ाबेट है। इसका वैल्यू होता है 3। गुरु इसके राशि स्वामी है। इनकी मेमोरी लाजवाब होती है। बोलते अगर इसमें भी अगर इनका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 है तो लाजवाब रहेंगे। और बहुत क्लेवर लोग होते हैं एल अल्फ़ाबेट वाले, और क्योंकि इन पे कभी ना कभी ब्लैक मैजिक होता है। हाँ, अच्छा, एल वाले लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। क्योंकि वो इतने ज़्यादा ग्रोथ ये होता है तो कभी ना कभी बोलते नज़र जल्दी लगती है, दैट वी कैन से। तो सर हमें उसका उपाय। यस, हम वो भी बताएंगे। और इनका और एक अच्छा क्वालिटी होता है कि ये किसी भी व्यक्ति से अपना काम निकाल सकते हैं स्किलफुली, दैट इज द थिंग। और एल वाला का नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ आलसी ना हो, ही विल ग्रो लाइक नोबडी। जब वो आलसी नहीं हो तो वो एकदम ग्रो करेगा। बहुत है ऐसे एल वाले अल्फ़ाबेट जो जिन्होंने मेनली बहुत आगे किया है। और उनको उनका अगर आपके कोई घर में एल नाम से बच्चा है तो उसको उसके स्टाइल से काम करने दें, आप उसको मत सिखाएं क्या करना है, सो ही विल डू वेरी वेल। एक ही होता है इनका कि जो रेमेडियल पार्ट है इनका, प्लानिंग ज़्यादा, एग्जीक्यूशन कम नहीं करते हो, दोनों में बैलेंस करो। प्लान एंड वर्क, प्लान एंड वर्क बैलेंस करना चाहिए। और इनका जो ये है लिखने की स्टाइल एल की है, दिस इज द बेस्ट वन। क्या? लाइक दिस। ओके, यस, L resonates with love also. Yes, most beautiful word. लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है कि ये 3 नंबर पे जाता है, इट्स गुरु, एंड दैट इज अगेन एल, इसका अपोजिट होता है शुक्र, दैट इज लव। तो उस केस में इनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है एंड दे आर ट्रिमेंडस मेमोरी। तो वी डोंट नो अबाउट देयर लव लाइफ विल बी, लेकिन ये अट्रैक्टिव दोनों जेंडर से होता है, मेल फीमेल, दैट इज आल्सो लाइक के अल्फाबेट इनका है। ओके, यस। और सर इनका कलर कौन सा होता है? इनको भी येलो कलर, दैट इज येलो कलर उनको यूजुअली पहनना चाहिए। और उनकी रेमेडीज क्या है अगर एल वाले लोग? एल वालों को रेमेडीज एक ही है, दैट इज दे शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड दिस थिंग। आपको लेजीनेस से बाहर आना है, एल को लेजीनेस से बाहर आना है। यस, और नहीं तो अगर इतना अच्छा अल्फाबेट रह के भी अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, दैट इज क्योंकि इनका एजुकेशन भी अच्छा रह सकता है। और दूसरा चीज है कि रेमेडियल पार्ट, अगर वैदिक रेमेडी इनको बोलूं तो इन्होंने गुरुवार के दिन कोई भी जिसको गुरु, जैसे महाराष्ट्र में हम साईं बाबा, स्वामी समर्थ, ऐसे जिनको भी ये जो संत होके गए उनकी इन्होंने भक्ति करना जरूरी है। नहीं तो तुलसी माला पे जप करे तो भी चलता है। ओ, एल वाले लोगों को तुलसी माला पे जप, या फिर कोई भी वो स्पिरिचुअल पर्सन को मानते हैं, या मिनिमम आप हल्दी डालकर गुरुवार को नहा सकते हो, दैट इज आल्सो यस। ठीक है गाइस, सो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है एम। तो जिन भी लोगों का नाम एम से शुरू होता है, और मेरी पर्सनली मेरी लाइफ में एम वाले लोग काफ़ी हैं जो मेरे काफ़ी खास है। तो बिजनेस के लिए तो एम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको मनी नंबर बोलते हैं। बोलते हैं बिजनेस, यस, बिजनेस वर्क वेरी वेल। इसका न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 4 है। राहु का नंबर रह के भी ये इफेक्ट अच्छे देता है। बोलते राहु बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में डर लगता है, पर इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। नोबल रहेंगे, प्रॉस्पर्स रहेगी लाइफ, माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होता है, ये मैंने ठान लिया तो मुझे करना है यानी करना है। और इंटेलिजेंट रहेंगे, इनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो वो ऐसे ये नहीं करेंगे, काम करेंगे तो प्रॉपर ही करेंगे। यस। और स्वीट इन स्पीच, बोलते हो मीठी छुरी बोलते हैं हम। एम वाला जनरली बहुत कम देखा गया है कि जो खराब बात करता है, एकदम मिठास ऐसे लगता है कि बाप रे, सारा तो भगवान ने शुगर उनको ही देके भेजी। मैं टोटली रिलेट कर सकती हूँ, जितने भी एम वाले लोग मेरी लाइफ में हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं। और सर इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये एम अगर आप अल्फ़ाबेट देखते हो तो ऐसा अप एंड डाउन है, तो इनके लाइफ में जब भी डाउनफॉल आता है, दे शुड बी, दे मस्ट नो कि वो इट इज जस्ट टेम्पररी, वापस उठेंगे। लेकिन उसको बहुत से मैंने एम वाले देखे वो संभाल नहीं पाते हैं, एंड दे बिकम लाइक उससे नेगेटिव चीजें। अच्छा, तो एम वाले लोग अगर कभी नीचे डाउनफॉल भी हो रहा है, बी अश्योर्ड कि इट्स जस्ट टेम्पररी, आप ऊपर भी जाने वाले हैं। यस यस। और इनका लिखने का जो मेथड है, एक तो नॉर्मल वाला एम निकालो, अदरवाइज दिस इज द बेस्ट वन।
ऐसे। अच्छा। और सर इनका कलर बताइए। इनको कलर लाइट ब्लू कलर इज ओके फॉर देम। लाइट ब्लू Yes, कलर इज yes. ओके फॉर देम। ओके। और सर अगर जब भी उनकी लाइफ में डाउन्स होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? द ओनली थिंग इज दे नीड टू रेसिप्रोकेट द थिंग, वापस चीजें एक साथ लाओ, थोड़ा गहन चिंतन करो, डिसिप्लिन वे में रीस्टार्ट करो, इमीडिएटली दे कैन ग्रो, इट्स अ टेम्पररी। ओके, यस। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है एन। एन का बताइए सर। एन की वेलोसिटी, साउंड वेलोसिटी बहुत हाई होती है, नंबर 5 से बिलोंग करता है वो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू। और बुध, आप बोलते हो कि देखो एन इट रिक्वायर एनर्जी, एम बहुत एनर्जी लगता है, एम भी बहुत एनर्जी, Yes, आई थिंक yes, म की बहुत yes, एनर्जी। yes. जब हम म बोलते भी है तो हम लोगों का वो वाइब्रेशन अंदर उसी हिसाब से इन लोगों ने उसके नंबर्स दिए चार्लियन सिस्टम में, ऐसा है। तो इसको मनी लेटर बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं, इनको जीवन के हर सुख मिलते हैं, बोलते वो चाहते भी और मिलते भी हैं। और इनका ब्रेन और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। निगेटिव थ्रेट यही है, इनको छोटी छोटी चीज़ों से नाराज़ हो जाएंगे, किससे नाराज़ होंगे किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। यस। और इनको कभी कभी लोगों के ओपिनियन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन पे पड़ता है, विच इज़ नॉट रिक्वायर एक्चुअली, जरूरी नहीं है। बहुत सोचते हैं, बहुत overthinking मतलब समझो करते आप हैं। मेरे सामने से गए और आपने कुछ गलती से मुझे देखा नहीं, मैं 2 घंटा परेशान, क्या हुआ होगा, मैंने कब क्या किया था, लाइक दैट। सो दिस इज एन अल्फाबेट। पास में चले जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ था और उसी को Yes. सोचते सोचते वो अपसेट हो जाएंगे। यस, फिकल माइंड है इज द नेगेटिव थिंग। और इनके लिए उपाय है कि इन्होंने बुध की उपासना, अभी बुध की उपासना यानी भगवान विष्णु का नाम लो, कुछ नहीं तो अगर आप किसी भी धर्म बिलोंग नहीं करते तो प्लांट्स को वाटर पोरिंग वगैरह करना प्लांट्स है। को वाटर, तो Yes. एन वाले लोगों को पानी देना चाहिए प्लांट्स को, उनके लिए। यस, और उनके लिखावट में अगर ग्रीन कलर यूज करें तो ज़्यादा अच्छा, और एन ऐसे निकालना चाहिए। एन ऐसे, Yes. ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्फाबेट ओ। ओ तो आई थिंक यूनिवर्सल साउंड Yes, रहेगा, ओम से ही होगा। ओम से उसका ही। वैल्यू भी स्पिरिचुअल वैल्यू है, देखो 7 इज अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अच्छा, राइट। तो उसके राशि स्वामी होते हैं केतु जी। ये है ना, इनको सबसे अच्छी चीज अगर कुछ लगती है तो अपने घर में रहना। हाँ, तो किधर भी घूमने चले जाओ, कुछ भी हो जाओ, अपने घर में रहना अच्छा। विल पावर बहुत अच्छा रहेंगे, सबसे फ्रेंडली होते हैं। अचानक कब डिप्रेशन में चले जाएंगे कोई ये नहीं। और इनके नाम में 2 बार ओ आए तो अच्छा, पर 2 से ज़्यादा बार आए तो ज़्यादा खराब करता है इनकी तो चीज़ें। 2 बार आए तो वो अच्छा है। यस, एक और 2 बार, एक या 2 बार। जैसे हमने ओम में मिस्टिक पावर काफ़ी देखे, और जैसे ओम नाम में वो है तो इनका सबसे ज़्यादा फेथ स्पिरिचुअलिटी में रहता है, एक डिफरेंट माइंडसेट। लेकिन इनका प्रॉब्लम है कि एक चीज़ पे इनकी चीज़ें टिकती नहीं है, इनको एट अ टाइम 2-3 काम करना है। करियर में भी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, ऊपर नीचे बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे काम करेंगे। करेक्ट, करेक्ट, दैट इज ओके। और सर इनका कलर कौन सा रहता है? इनको कलर कोई भी लाइट शेड चलेगा, खाकी अच्छा जाता है, लाइट ब्लू जाता है, दैट इज गुड। और ओ वाला जनरली ओ ओवेल में निकाला तो ज़्यादा अच्छा, पर स्क्वीज नहीं निकालना चाहिए उसमें। अच्छा, ऐसे चपटा नहीं निकालना यस चाहिए यस। इसे और गोल। जितना वो सर्कल अच्छा आता है आपका, उससे हमको बीमारियां भी पता चलती है, लाइक और दैट। सर इनके उपाय क्या है? ओ वाले के लिए सबसे सिंपल उपाय, द बेस्ट वन इज, इन्होंने चांदी पहनो, या हिंदू धर्म में मानते हो तो गणेश जी की उपासना करो, दैट इज वेरी गुड। Yes. सर हम कमेंट्स में देख सकते हैं कि लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है कि मेन नाम भी देखे और पेट नेम भी देखे, तो पेट नेम पेट देखना नेम से चाहिए। कोई लेना देना नहीं है, जो मेन नाम है तो सर मोस्टली तो लोग पेट नेम से, काफी लोग अपने पेरेंट्स पेट नेम से मैं बुलाते तो हैं, उल्टा best बोलता हूँ, friends पेरेंट्स बुलाते ने, हैं। आपको पता है क्या कि सबसे ज़्यादा जो नशे की लत है, हाँ, वो हम एक बहुत समय से देखे जा रहे हैं पंजाब में है। ओके, द रीज़न बिंग इट्स इन द पंजाब इज, वहाँ पे कोई बच्चा, मैक्सिमम बच्चों को पेट नेम से ही बुलाते हैं। लड्डू कम से कम 200-300 बबलू होते हैं सोसाइटी में, पप्पू होते हैं, सब होते हैं। तो जब आप बच्चों को पेट नेम से बुलाते हैं तो उनकी मेंटल ग्रोथ कम होती है, तो उनको वो जल्दी बड़े नहीं होते, जनरली हम ऐसे बोलते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, मतलब मैं पंजाब का एग्जांपल नहीं देना चाहता, मेरा बोलने का मतलब है कि आप बच्चों को पेट नेम से ना बुलाओ, अच्छा। यू शुड कॉल देम विद देयर ओरिजिनल नेम, दैट इज द पर पर्पस। सर अगर पेट नेम से, अभी जैसे कि उन वो ही पूरे नाम का, जैसे कि अगर कोई देवेंद्र नाम है तो देव बुलाते हैं, तो नाम ही ऐसे रखो कि उसका और शॉर्टकट ना हो, तो वो 3 लेटर्स यूज करते वो हैं, चल जाएगा। वो चल जाता बट है। पेट नेम जैसे राजू, पिंटू, गोली करेक्ट, नाम ही वगैरह पूरा नाम, अलग होता है, तो वो Yes. नहीं करना चाहिए। वो बच्चा ग्रो लेट होता है, लाड़ में ही चलते रहता है उसका काम। ओके, ऐसा। ठीक है। तो अभी आई थिंक बहुत हमारा जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है पी। तो सर पी के बारे में बताइए। यस, पी अल्फ़ाबेट जो है, जनरली हम बोलते हैं कि पी अल्फ़ाबेट से नाम स्टार्ट ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि स्ट्रगल बहुत आता है जीवन के शुरुआत में।
Okay. प्रवीण, परेश वगैरह जो है। और उनको एक सिंपल चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप सरनेम पहले लिखे, बिकॉज पी गवर्न विद सैटर्न, शनि महाराज से, तो लाइफ में ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। उसके बाद वो बहुत बड़े बनते हैं। बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसर, महाराष्ट्र के 3 IAS ऑफिसर का नाम प्रवीण, परेश ऐसे है, प्रकाश है। पर अगर वो लेजी ना हो तो देन लाजवाब पैसा कमाएंगे, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, डिसिप्लिन, स्ट्रांग। पर शुरुआत थोड़ी सी हम्बल रही, ऐसी होती है और उसके बाद पी विल सुपर ग्रो लाइक दैट। यस, और बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव रहेंगे ये भी, अलूफ रहते हैं कभी कभी अकेले, दैट इज़ द थिंग। तो उनको जो ये है इम्पेशेंट लेवल जो है, मेरा पी वाला एक फ्रेंड है, फ़ोन नहीं उठाया फिर फ़ोन लगा, फ़ोन नहीं उठाया फिर, इम्पेशेंट बहुत होते पी वाले। यस, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट, दैट इज़ पी। और सर इनका कलर और ब्लू कलर इज़ वेरी लकी फॉर देम, एंड उन्होंने अवॉइड करना है रेड कलर। एंड उनकी रेमेडी बहुत सिंपल है, आपके घर में जो भी लेबर लोग काम करते हैं, ड्राइवर है ये वगैरह, उनको क्या कि इन्होंने जनरली कुछ ना कुछ सैटरडे के दिन खाने को देना चाहिए, या फिर किसी को भी खाने को दे सकते हैं। यस, ओके, ठीक है गाइस। पी वाले लोग, आई थिंक आपको आपकी रेमेडी समझ में आ गई होगी। पी के बाद आता है पी क्यू। तो क्यू तो आई थिंक बहुत रेयर होगा कि जिनका नाम क्यू से शुरू होता है। यस, बट आप तो भी क्यू नाम से शुरू होने वाले लोगों का यस, हार्डली 1000 में एक नाम क्यू पे रखते हैं, राइट? सर मैंने कभी सुना नहीं होता है ना, कासिम रहेगा, कुरैशी रहेगा, वट एवर इट इज। तो जनरली क्यू पे बहुत कम नाम होते हैं, पर फॉरेन नेम्स होते हैं, अरेबियन नेम होते हैं क्यू में। सर बहुत सारे लोग अपना सरनेम पहले लगाते हैं, तो हम यहाँ पे अपना नाम ही देख रहे हैं, सरनेम नहीं देख रहे हैं। यस, तो यहाँ पे अगर आपका पहला अक्षर क्यू है तो उसकी नेम वैल्यू है 1, राशि स्वामी सूर्य। और इनका जनरली क्या कि लग्जरी लाइफ आती है आफ्टर स्ट्रगल। बोलते शुरुआत का समय थोड़ा डिफ़िकल्ट, पर बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए इन्होंने, एंड बैड क्वालिटीज़ इनकी अगर ये कंट्रोल करे तो ये जीवन में बहुत आगे जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ होते हैं, पेशेंस बहुत रखेंगे, और साथ ही साथ नॉलेज रहेगा। इनका मेनली ये है कि इन्होंने निकालते वक्त क्यों एकदम प्रॉपर ऐसे ये निकालना चाहिए, ऐसे लाइन नहीं करनी चाहिए। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कल ओपन ना रखे तो ज़्यादा अच्छा। और इनको लकी कलर क्यू को होता है रेड होता है। ओके, और उनको क्या नहीं करना चाहिए सर? क्यू वाले का गुस्सा कंट्रोल में रहे तो ज़्यादा क्यू वाले लोगों का कंट्रोल में रहना चाहिए। yes. सर बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे, जैसे कि डॉक्टर होता है, सी होता है, वो भी लगाते हैं। वेरी ट्रू। तो फिर वो उसका कुछ इम्पैक्ट गिरता है कि अगर नहीं भी रखा तो चलेगा? पर मैंने बहुत सारे लोग देखे कि कुछ भी हो जाए वो डॉक्टर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, जैसे कि उनका नाम ही डी से शुरू होता है, DR. और जो भी है। अभी आपने इतनी मेहनत से CA किया, मैं जब भी आपको पूछूं या फिर आप CA या मैं डॉक्टरेट मैंने ट्वाइस किया है, तो मुझे वो मैंने गर्व से हासिल किया है। कोई डिग्री परचेस नहीं की है, वो 7 साल की मेहनत से आई हुई डिग्री है, राइट? तो वो जो डिग्री आपको जो मिलती है तो उसका गर्व करना नॉट बैड, पर उसका न्यूमरोलॉजिकल इम्पैक्ट 0 होता है, क्योंकि वो आपने अर्न की है। एडवोकेट, डॉक्टर, देन जो भी वॉट एवर यू पुट इन फ्रंट, कैप्टन, फिर कर्नल, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ दैट। जस्ट तो सर हमारा अगला अल्फाबेट है R। तो R लोगों के बारे में बताइए। वन ऑफ माय फेवरेट अल्फाबेट, क्योंकि 10 में से 3 लोगों के नाम R पे होते ही है। यस, राकेश, रितेश, बहुत सारे हैं, रजनी वगैरह। R का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 2 है। 2 यानी चंद्रमा, यानी मूड स्विंग रहेगा ही। बहुत नॉलेज डीप में लेंगे, इनके आइडिया बहुत कंस्ट्रक्टिव। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है, R वाला आपको फ़ोन कर रहा है, आप जब तक ना उठाओ तब तक कॉल करते रहेगा। बोलते उनको पेशेंस ही नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं है। यस, तो मेरा तो एक दोस्त है, उसका अगर फ़ोन ना उठाओ तो 4-5 मिनट बाद मैसेज आ जाए, तू बहुत बड़ा हो गया, चल तेरा फ़ोन रखता हूँ मैं, लाइक दैट। और बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हैं ये लोग, बहुत अच्छे, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे, उनके क्लियरिटी ऑफ थॉट्स बहुत अच्छा है। इवन रिलायंस कंपनी भी आ रहे हैं, तो उनके थॉट प्रोसेस कंपनी के बहुत क्लियर है हमको क्या करना है। और ये लक डिनोट करता है, R लेटर शुरुआत में होना, लाइफ में स्ट्रगल कम आते हैं कंपैरेटिवली, और साथ ही साथ सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। उनको किसी के मोटिवेशन कोई आओ मत आओ, आई एम रेडी टू डू माई थिंग्स। नॉलेज, उनको एक ही चीज़ होती है कि आप उनको एक अप्रिसिएशन दो, उनको एक आइडियोलॉजी के साथ आप उनके चलो, दे विल ग्रो ऑल्सो, दे विल हेल्प यू आउट, ऐसे है। और मेनली ऐसे है कि उनके हार्डवर्क से वो बड़े बनेंगे। सिल्वर उन्होंने साथ में रखनी चाहिए हमेशा, सिल्वर कलर की गाड़ी यूज़ करो वगैरह, दैट इज़ गुड फॉर देम।
और आर अल्फ़ाबेट में एंड्योरेंस बहुत होता है। बहुत से बिजनेस के नाम जो आर से स्टार्ट होते हैं वो बहुत सालों तक चलते हैं, क्योंकि उसका जो बेस है वो बहुत Reliance ही स्ट्रांग देख होता लो। है। रिलायंस इज द Yes, बेस्ट एग्जांपल। yes, yes. तो आर इज़ वेरी गुड अल्फ़ाबेट टू हैव। Okay, okay. ऐसे तो सर आप ये जो अल्फाबेट्स बोल रहे हो, दैट्स नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस बट It's आल्सो for फॉर the एनी company. ब्रांड नेम, Yes, कंपनी yes. या किसी का सभी- भी नाम रखने के सभी लिए को काम ये करता है। डिनोट Yes, होता है। yes. ओके, ठीक है। सो हमारा अगला अल्फाबेट है एस। Hmm. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का नाम ए, लड़कियां तो एस S, नाम की होती S है। नाम के बोल दो होते अगर हैं। हमने अगर एस अल्फ़ाबेट कितने अभी अगर चैट बॉक्स में भी डालो बोलेंगे तो कम से कम 100 एक Maximum, मैसेज में आ yes, जाएंगे। yes. तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा रिसर्च है। मैं लाइफ में भी इस अल्फ़ाबेट से 18 साल बिताए हैं। तो एस अल्फ़ाबेट जो है इसकी साउंड वैल्यू होती है 3 और इसका जो ये है राशि स्वामी होते हैं गुरु। ओके, अब इतनी अच्छी लाजवाब ये बातें बताऊंगा मैं कि मेनली लड़की अगर कोई भी ये लेडीज़ ये मेरा पॉडकास्ट सुन रही है जी। तो एक चीज़ अंडरलाइन करके सुन लो, जिसकी शादी नहीं हुई है या शादी हुई है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ये सच है। इनकी जब भी शादी होती है पहले 3 साल तक इनको ससुराल में एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। और अगर वो 3 साल की कुछ पढ़ाई में या कुछ दूर रह के निकाल ले तो उसके बाद शी इज़ अ गुड डॉटर इन लॉ वगैरह अच्छी बहू साबित होगी, पर शुरुआत के 3 साल में बहुत दिक्कत आती है। फर्स्ट 3 इयर्स इज वेरी तो मैं पेरेंट को बोलता हूँ यस पे लड़की का नाम ही मत रखो क्योंकि वो अगर अभी नहीं कर पाई तो उसमें क्या कि प्रॉब्लम होता है ऐसे। अब मेनली कैसे है कि ये ट्विन हेडेड स्नेक बोलते हैं हम इसको, ऊपर भी ट्विन हेडेड बोलते नीचे भी एक मुंह है ऊपर भी एक मुंह। तो उसका क्या मतलब होता है? यस, तो इनके कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ थॉट्स होते हैं। कभी किसी चीज को यस अच्छा बोलेंगे, कभी किसी चीज को खराब बोलेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं। बोलते आज ये दोस्त है कल दुश्मन है। एंड इनकरेज बहुत अच्छे से करते हैं, एंथू होते हैं अपने पार्टनर के लिए बहुत अच्छे। उनका एक ही प्रॉब्लम है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के देवता बोलते बिना मतलब के आलू ड्रामा करेंगे, उनसे कनेक्टेड रहो मत रहो। इफ दे पुट द ओपिनियन देन इट्स अ फाइनल एंड दैट इज द रीजन ऑफ इन लॉस से नहीं होना। ये सारी चीजें उससे कनेक्टेड है। स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते फिर। यस यस, और क्योंकि ये उनके इन्फ्लुएंस से किसी को निगेटिव भी कर सकते हैं पॉजिटिव भी। तो नाउ दे हैव टू थिंक ऑफ इट। और मेनली ये है कि मेडिकल प्रोफेशन में यस वाले लोग बहुत अच्छा नाम करते हैं। इनको लकी कलर जो है मेनली येलो कलर रहेगा। और एस अल्फ़ाबेट जब आप निकालते हो, अगर आपने ऐसे वाला यस अगर कोई निकालता है, देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई यस अल्फ़ाबेट ऐसे निकालता है तो ये ऐसे लोग हैं बिना मतलब की लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आंख पे लेते हैं। तो शादी में गए, हस्बैंड वाइफ बच्चे को लेके आए, ये भी गए, ये उनका बच्चा संभाल रहे, वो मजाक कर रहे, लाइक दैट। तो अच्छा यस ये ऐसा निकालो, दिस इज लाइक नंबर 5, ये बहुत अच्छा काम करता है। यस लाइक पूरा उसको यस ये बहुत अच्छा काम करता है जी। ओके ओके ओके, दिस इज अबाउट यस। और वन ऑफ द फेवरेट, और इनके आप उसको दुरुस्त करो तो बहुत अच्छा काम करता और है। इनके रेमेडीज क्या है सर? यस के लिए एक ही रेमेडीज है, दैट इज वाणी। बोलते अपनी जबान अच्छी रखो। दुनिया में कब बोलना प्रॉब्लम नहीं है, कब चुप रहना प्रॉब्लम है, ये उनको पता होना चाहिए। तो उनके रिश्ते बच जाएंगे ऐसे। तो सर हमारा अगला अल्फाबेट है टी। यस, तो टी के बारे में बताइए। टी जो है इसका साउंड वेलोसिटी सबसे हाई होता है। टी बोलने को भी जोर लगता है। बिजनेस नेम में टी अल्फ़ाबेट बहुत काम करता है। टेस्ला है, टाटा है, टोयोटा है। पर पर्सनल नेम में भी टी का वैल्यू राहु पे जाता है। इनका एक भगवान ने दिया हुआ एक अलग शक्ति है दिमाग का। टी वाले दे थिंक लाइक टोटली डिफरेंट। ऐसे है, बहुत कोऑपरेटिव रहेंगे। जीवन में अगर सैक्रिफाइस का टाइम आया तो सबसे पहले टी वाला, हमारे संत तुकाराम थे जिन्होंने लाइफ में पूरा सैक्रिफाइस किया। और मेनली ऐसे है कि आपके नाम में अगर टी 2 बार से ज़्यादा आता है तो ये रिवॉल्यूशन लाते हैं दुनिया में। और जनरली क्योंकि इनको मेनली डिनोट्स एक रिजिडिटी बहुत होती है। मैंने ये सोच लिया तो मैं इसके बाहर नहीं होगा, बहुत रिजिड है। और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एक्शन लेंगे कभी कभी, और कभी किसी की भी नहीं सुनेंगे। दे आर द बैड लिसनर। ओह माय गॉड, टी वाले लोग बैड लिसनर्स। लेकिन जो सोचेंगे उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, दे कैन डू इट ऐसे। मतलब दे आर वेरी रिजिड टी वाले लोग, और आई थिंक अ वेरी स्ट्रांग विल पावर। ज्यादा टी अल्फाबेट नहीं आना चाहिए नाम में, वो एनर्जी बढ़ा देता है। अच्छा, तो एक या 2 बार आए तो चलेगा। ओके, पर ट्यू का एंड्योरेंस देखो ना, टाटा कंपनी कितने साल से चली आ रही है, टेस्ला इज डूइंग वेल। तो वो निगेटिव बताओ वस्तुओं पे भी टी अल्फाबेट ही हो रहा है। टी की रेमेडी है, दैट इज सबसे सिंपल तो ये है कि आप
काल भैरव अष्टकम पढ़ो। अगर ये करते हो, नहीं तो कुत्तों को दूध में भिगोई हुई रोटी फ्राइडे के दिन देनी चाहिए। और टी बेस्ट ऐसे निकाला जाता है, दिस विल गिव देम वेरी गुड दिस थिंग। अब लोगों को कुछ देर बाद मेरे हैंडराइटिंग से प्यार हो जाएगा, पर आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, कोई राइट। यस। तो टी वाले लोग आप जान सकते हैं अभी कि व्हाट ऑल रेमेडीज आप यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो सर टी के बाद आता है यू। यस। यू के बारे में बताइए। यस, यू अल्फ़ाबेट की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू है 6, शुक्र का नंबर, राशि स्वामी शुक्र। तो वैसे ही रहेंगे, रोमांटिक, नॉलेज बहुत रहेगा, अफेयर्स बहुत होंगे, फेमस रहेंगे। एक अच्छा मित्र यू वाला होता है, उमेश नाम का मेरा एक अच्छा दोस्त है। प्रॉस्पेरिटी बहुत आती है, और जनरली ऐसे होता है कि स्टमक रिलेटेड, इनका स्टमक हमेशा डिस्टर्ब होता है। उसका लॉजिक कैसे है देखो, यू जो है ना, ये ऐसा बनता है, तो जो आ रहा है माल डालते जाए इसके अंदर, तो इनका खाने की हैबिट पे कंट्रोल ना रहने के कारण जो आ रहा है बस आते तो जाए, इनका पेट क्या कि खराब रहता है। अगर वो अपना यू का फॉर्मेशन ठीक कर ले अच्छा ऐसे या लाइक दिस, सो इट विल बी गुड फॉर देम। ओके, तो उनको यू ऐसे शुरुआत करनी चाहिए उनके नाम के लिए। यस, दैट इज वेरी गुड फॉर देम। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर रेमेडी की बात करें तो वाटर इनटेक बढ़ाओ, देर रात से खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत जल्दी मोटापे को वो नजदीक जा सकते हैं, इनसे डाइट होता ही नहीं। ओके। और सर इनके लिए कलर, इनको सबसे अच्छा कलर ग्रीन जाता है, प्रोवाइडेड इनकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/21-30 ना हो। ओके, ठीक है गाइस। तो हमारा अगला अल्फाबेट है वी। यस। तो आप सर वी के बारे में बताइए। वी इज अगेन शुक्र का नंबर, यू वी डब्ल्यू, तीनों भी शुक्र के नंबर है। राशि इनका वैल्यू होता है 6, राशि स्वामी होते हैं शुक्र, राइट। बहुत अच्छे मित्र होते हैं वी नाम के, मेरे तो सारे अच्छे मित्र सारे वी के ही है। बहुत पैसा कमाते हैं, और पैसा बाय ब्रेन, इंटेलिजेंस। जितने भी हमारे सीए फर्टिलिटी में अच्छे प्रोफेसर्स हैं सारे, वरुण, विशाल, यस यस यस, ऑल आर लाइक वी, ऑल आर वी। और बहुत इंडिपेंडेंट थिंकर रहते हैं, पब्लिक सर्विस में जाते हैं, लोग इनके सुनते हैं, एंड दे आर बेस्ट इन द प्लानिंग। उनके पास कोई भी काम दे दो, उनके जवाबदारी पे छोड़ दो, दे विल डू इट वेरी प्रॉपरली। और उनका थॉट प्रोसेस भी सबसे अच्छा होता है। पर खाली उन्होंने अपने जीवन में पार्टनरशिप 3, 12 और 21 नंबर के लोगों से नहीं करना चाहिए। 3, 12 और 21 नंबर वालों से नहीं करना चाहिए। यस। और उनके फ्रेंड वो पहचानते बहुत लोगों को है, सबको लगता है वो मेरे दोस्त है, पर उनके लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं। ऐसे बोलते पीपल थिंक अरे ये मेरा खास दोस्त, ये मेरा खास दोस्त। हमारा एक दोस्त है विनोद, तो हमको लगता है विनोद हमारा खास दोस्त है, विनोद हमको मुंह पे बोल देता वो मेरा पशानियत में नहीं आता, लाइक दैट। सो इट इज दैट इज वी बोल दो, लिमिटेड दोस्त बहुत चूजी रहेंगे। और सर इनका कलर कौन सा है? इनको कलर ग्रे फॉलो करना चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे, और वी ऐसे बड़ा निकालो या फिर ऐसे निकालो, दैट विल बी बेटर। ओके। और सर इनका जो भी लाइफ में होता है अप्स एंड डाउन्स, और डाउन्स के लिए क्या करना चाहिए इनको? वी में जनरली डाउनफॉल कम देखे गए हैं, प्रोवाइडेड दे हैव गुड बैकअप in terms of money। अब वी से विजय होता है, तो आई थिंक वी वाले लोग, यस, वी वाले जिनका नाम शुरू होता है कमेंट कीजिए। और वी रह के भी डाउनफॉल आ रहा है तो मुझे मिली। यस यस। तो नेक्स्ट है सर हमारा लेटर डब्ल्यू। मैंने काफी रेयर सुना है डब्ल्यू। यस, डब्ल्यू इज वेरी लेस, बट जनरली ऐसे होता है कि डब्ल्यू इज अ 2V। ओके, 2V से मिलके तो एनर्जी डबल हो गया, लाइक 2 पावरफुल अल्फाबेट्स तो टुगेदर। वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रहेंगे, कहीं पे भी एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह में डब्ल्यू वाले लोग रहेंगे, रिस्की बहुत रहते हैं, फास्ट करना है हर काम। इनको प्यार में नुकसान होता है या अपने पार्टनर को नुकसान करेंगे। और बहुत सारे आइडियाज एट अ टाइम रहने के कारण बहुत सारे काम एक साथ करने हैं, तो मास्टर ऑफ ऑल, बोल दो हम जैक ऑफ ऑल मास्टर इन नन, ऐसे इनके साथ होता है। डब्ल्यू वैसे रेयर होता है, पर फिर भी डब्ल्यू के लिए दिस इज द बेस्ट वे टू राइट डब्ल्यू और लाइक दिस। ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनको रेमेडी यही है कि ये शुक्रवार के दिन अच्छे परफ्यूम यूज करें, दैट इज द रेमेडी। ओके। और इनका कलर कौन सा है? इनका कलर ग्रीन। इनका भी ग्रीन है। यस। यू वी। ओके। सो नेक्स्ट है हमारे 3 अल्फाबेट्स बचे हैं, एक्स। एक्स तो आई थिंक बहुत ही रेयर होगा। एक्स बहुत लोगों की होती है, पर एक्स नाम नहीं होता है। नाम नहीं होता है। यस। तो एक्स की नाम की किसी का नाम है अगर एक्स है, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बहुत कम है और पर्सनली सर को मैसेज कर सकते हैं। उसकी साउंड वैल्यू सबसे ज्यादा है, 500 है, ठीक है। का? या सबसे ज्यादा नाम, इसलिए हम बिजनेस नाम में एक्स डालते हो, सोचते हैं जरा। yes, और न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 5 है गुरु की। बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे,
सडन एक्शन, हर चीज में उनको फास्ट करना है। और उन्होंने अगर दिल से कोई चीज सोच ली एक्स नाम वाले ने, तो वो करके रहेंगे और उनको मिलेगा ही। मतलब ब्रांड नाम या बिजनेस का नाम अगर कुछ रखना है तो एक्स से नाम रख सकते हैं। डिपेंड, देयर आर सर्टेन थिंग्स वो लोगों में देखना पड़ता है। और स्ट्रेंथ बहुत है, करेज है, पेशेंस है, तो एक्स में हर चीज है। वेरी पावरफुल अल्फाबेट। यस यस। और इनका लकी कलर येलो या रेड रहेगा और एक्स ऐसे निकाला जाता है। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग इट। ओह, काफी डिफरेंट ऐसे है। नहीं ऐसा नहीं, इट्स लाइक अ क्रॉस बिल्कुल नहीं निकालना है एक्स वाले लोग। इट शुड बी कर्वी। यस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्फाबेट वाई। सर वाई के बारे में बताइए। वाई की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू है 1। राशि स्वामी हो गए सूर्य। बहुत सॉफ्ट हार्ट रहेंगे। वाई वाला आदमी बहुत कम देखेंगे कि गुस्से में आएगा। वो बहुत ही शांत, कभी कभी लगता है ये आदमी को फर्क ही नहीं पड़ता क्या, दैट इज वाई। और खुद के एक दुनिया में जीते, इमेजिनरी वर्ल्ड। उनकी दुनिया अलग, दुनिया को दिखाने की अलग। योगेश नाम के एक मेरे एक दोस्त है, सेम वैसे। आज अकेले रहना अच्छा लगता है। इनके सीक्रेट्स दुनिया को बताते नहीं और लोगों के भी छुपा के रखते हैं। बहुत स्ट्रांग पर्सन माना जाता है। जनरली आपके नाम का लास्ट अल्फाबेट वाई नहीं आना चाहिए, पिंकी, चिंकी वगैरह। तो वो वाई जो है वो डाउनफॉल लाता है लाइफ में। स्वीटी तो कितनी सारी लड़कियों का नाम आता है। यस यस, सो दैट इज नॉट गुड। येलो कलर अच्छा रहेगा और मेनली इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आना चाहिए थोड़ा रियलिटी में। पर सर उसका भी उपाय है, अगर वाई है नाम के आखिरी में, उसका भी काफी उसका उपाय तो मैं तो वाई की जगह आई यूज करने को बोलता हूँ। दैट इज द सिंपल, देयर इज ओनली दैट थिंग। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगेन अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट करें। दे मस्ट बी इथिकल, दैट इज द थिंग, दैट इज द रेमेडी। यस। और वाई ऐसा एक अच्छा निकलता है और ऐसा एक सर ऐसे नहीं। यस, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं। यस, दैट इज वाई। और सर इनका कलर कौन सा है? वाई के लिए अगेन रेड इज गुड। रेड इज गुड। ओके। तो हम हमारे अल्फाबेटिकल नंबर्स में लास्ट आ गए हैं, विच इज जेड। तो सर जेड के बारे में बताइए। यस, जेड की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू है 7, यानी राशि स्वामी हुए केतु। और इसकी एनर्जी सबसे बड़ी है 700। ठीक है, तो बहुत से भी ज्यादा बड़ी है। यस, तो बिजनेस माइंड वाला आदमी बोलते जेड। जहीर खान देखो क्रिकेट से हत्ते ही लगे रेस्टोरेंट में आ गया, दैट इज बिजनेस माइंड, राइट। देन कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग रहेगा, बोलते आप उनके कैरेक्टर को चैलेंज नहीं कर सकते। जेड वाला है और कैरेक्टरलेस है, ऐसा नहीं होता है। दे आर ऑलवेज कैरेक्टर, बोलते उनके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको खुद के बारे में डिफेंड अच्छा करते आता है। अगर पति पत्नी में हस्बैंड या वाइफ जेड वाली है, तो खुद की बाजू बहुत लाजवाब रखेगी कि सामने वाला परास्त हो जाए। सोशल सर्विस करते हैं और अच्छे लीडर्स बनते हैं। और जेड अगर ज़्यादा बार होता है नेम में, तो उनकी नींद बहुत खराब होती है। तो जेड एक बार हो तो अच्छा, ज़्यादा नहीं। यस यस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि उनके हेल्थ को लेकर उनके जल्दी डिटोरिएट होता है, कभी अच्छी कभी नरम, क्योंकि जेड ऐसे ऊपर नीचे दैट इज वन। और इसको निकालते वक्त द बेस्ट पार्ट इज ये ऐसे निकालिए जेड, इट विल वर्क वेरी वेल। हम हमारे सारे अल्फाबेट्स में नंबर्स डाल सकते हैं सिग्नेचर में, जो नंबर आप लेकर पैदा नहीं हुए और वैसी सिग्नेचर बनाओ तो वो नंबर्स आपको काम करते हैं। अच्छा, तो सिग्नेचर में ही अगर हम अल्फाबेट के साथ नंबर डाल सकते हैं, दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग। यस। अच्छा, और सर जेड वालों का कलर? और जेड वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कलर है एनी लाइट शेड। एनी लाइट शेड। यस। लाइट ब्लू, लाइट ग्रे, वाइट कलर इज परफेक्ट। और उनके लाइफ में जब डाउनफॉल होता है तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जेड वाले का डाउनफॉल के लिए जवाबदार सो मच ऑफ द डिसीजन विच ही इज टेकन रॉन्ग, तो ही नीड टू टेक गाइडेंस फ्रॉम देम। और फिकल रहने के कारण भी डाउनफॉल आता है। यस, बट ब्रांड नेम में जेड बहुत अच्छा काम करता है बिजनेस में, लाजवाब। सो गाइज, ये हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है, तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। और जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ज़िंदगी में सब कवर किए सर आपने। एंड आई थिंक काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। जितने भी लोगों के नाम जो भी अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं उन लोगों को काफ़ी जानकारी मिली है सर, थैंक यू सो मच। और काफ़ी बातें हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इन सब चीज़ों के रिलेटेड जो हम बाद में बात करेंगे। और ये सेशन हमारा यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।